हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एक और एनआईटी की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपुर, इनकी तरफ से भी नोटिफिकेशन आए हुए हैं फॉर पीएचडी एडमिशन न्यू सेशन। उसी को हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा एंड ऑल्सो कोई इशू है, कोई क्वेरी है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विजिट करना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट है nitmanipur.ac.in। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो आप उसे चेक कर सकते हैं। ओके, सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एडमिशन का। इसमें आपको सबसे पहले बीटेक का दिख रहा है, उसके बाद दिख रहा है पीएचडी एडमिशन 2022। सबसे पहले तो कॉरिगेंडम है। एक्चुअली कॉरिगेंडम आपको पता ही होगा, सॉर्ट ऑफ नोटिस होता है, ऑलरेडी ये पब्लिश हुआ था। इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। वो चेंज क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एरिया है उसमें भी पीएचडी वैकेंसी अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे है पीएचडी एडमिशन 2022 जनवरी सेशन, इसी पे करेंगे हम क्लिक, देन ओपन होगा नेक्स्ट पोर्टल, नेक्स्ट पेज। इसी में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले हम इसमें ही जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन्हें देख लेते हैं। डिसिप्लिन की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग है, सीएससी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, साइंसेज में मैथ्स एंड फिजिक्स में एडमिशंस अवेलेबल हैं जनवरी 2022 सेशन के लिए। कैटेगरीज कितनी है? 6 ओवरऑल कैटेगरीज हैं। सबसे पहले तो रेगुलर है, उसके बाद है स्पॉन्सर्ड जो कि फुल टाइम ही करेंगे पीएचडी बट वो स्पॉन्सर्ड होंगे। थर्ड है सेल्फ स्पॉन्सर्ड, दैट इज आप सेल्फ फाइनेंस्ड होंगे। आपको कोई भी फेलोशिप नहीं मिलेगी, ना किसी आउटर एक्सटर्नल सोर्स से, ना ही किसी एजेंसी से, ना ही इंस्टीट्यूट की तरफ से। फोर्थ पार्ट टाइम पीएचडी जिन्हें करनी हो वो कैटेगरी है। फिफ्थ है प्रोजेक्ट स्टाफ कैटेगरी, जो भी एक्सटर्नल फंडेड प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए भी होता है। एंड सिक्स्थ है एक्सटर्नल। ओके, अब आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको देखिएगा एंड वेट। यस, एक्चुअली ये जो 2 स्टार लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट फेलोशिप सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जिन्होंने नेट या गेट क्वालिफाई किया है। रेगुलर में आप अप्लाई करेंगे बट इंस्टीट्यूट फेलोशिप तभी मिलेगी जब आप नेट या गेट क्वालिफाइड होंगे। अगर नेट या गेट नहीं है तो इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी में आपका एडमिशन नहीं होगा, या फिर बेसिकली आपको नहीं मिलेगा फेलोशिप। आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड में ज़रूर एडमिशन ले सकते हैं। देन जो भी रिजर्वेशन होता है SC ST OBC EWS के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग वही फॉलो होगा। नाउ इम्पॉर्टेंट डेट्स, यहाँ पे जो इशू हुए एप्लीकेशन फॉर्म या स्टार्ट हुआ एप्लीकेशन वो 10th ऑफ नवंबर से ही हुआ है एंड 10th दिसंबर इज द लास्ट डेट। ओके, 10th दिसंबर से पहले अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद सॉफ्ट या हार्ड कॉपी जो भी भेजनी है वो उसकी लास्ट डेट भी 10th दिसंबर ही है। एग्जाम की डेट क्या है ये सभी आपको बाद में अनाउंस किया जाएगा डिपार्टमेंट की ही तरफ से। एंड देन क्लिक हेयर टू डाउनलोड पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म एंड पीएचडी एडवर्टीजमेंट फॉर्म। तो अभी हम एडवर्टीजमेंट भी देखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भी देखेंगे। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक वापस दिख रहा है। देन उसके बाद बस कुछ क्विक लिंक्स हैं, आप देख सकते हैं, वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा। अगर आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो पहले देख लीजिएगा सारी इन्फॉर्मेशन, देन अप्लाई करिएगा। चलिए अब हम सबसे पहले एक बार एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं, उसमें क्राइटेरिया एंड बाकी इन्फॉर्मेशन होंगी। देन हम एक बार एप्लीकेशन फॉर्म को भी देख लेंगे। ओपन करते हैं अब एडवर्टीजमेंट फॉर्म। यस, ये है एडवर्टीजमेंट, एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन जनवरी 2022 सेशन। यहाँ पे डिसिप्लिन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कैटेगरी 6 ओवरऑल है जिन्हें हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। देन इंपॉर्टेंट डेट्स हैं एंड वन मोर थिंग, स्पॉन्सर में वो भी कैंडिडेट्स होंगे जिनके पास JRF है, वैसे यहाँ पे आई थिंक मेंशन होगा। नेक्स्ट पेज में है रिक्वायरमेंट्स की डिटेल। सबसे पहले है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, स्पेशलाइजेशन में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, उसमें क्या क्या आपको एरियाज दिख रहे हैं। उसके साथ में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, वाटर रिसोर्सेज, हाइड्रोलॉजी, चैनल हाइड्रोलिक्स, उसमें क्लाइमेट चेंज है, हाइड्रोडायनामिक्स, हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग, GIS, रिमोट सेंसिंग, फ्लड मॉडलिंग, वाटर बैलेंस एनालिसिस एक्सेट्रा। ये काफ़ी सारे एरियाज हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है? मास्टर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग या टेक में, या इक्विवेलेंट हो आपके पास एप्रोप्रिएट एरिया में, मार्क्स आपके 60% हो या इक्विवेलेंट CPI हो तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। या फिर डायरेक्ट पीएचडी करना हो तो येस, बैचलर्स डिग्री अगर इंजीनियरिंग या टेक में है, या आपने इवन MSc MCA किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। इस केस में आपके मार्क्स 70% होने चाहिए या फिर इक्विवेलेंट CPI होना चाहिए, ऑल्सो विद वैलिड गेट स्कोर। सिंपल मतलब यही है कि अगर MSc भी किया है एंड आप
चाहते हो सिविल इंजीनियरिंग के किसी एरिया में करना पीएचडी, सो वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए एंड साथ में आपके मार्क्स 70% होने चाहिए, राइट। सिमिलरली देन सीएससी है, एरियाज आप देख सकते हैं, मार्क्स का क्राइटेरिया सेम है 60%, दैट इज फर्स्ट क्लास हो बोथ बीटेक एंड एमटेक लेवल पे विद गेट स्कोर। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंस यही है कि अभी हमने जो ऊपर देखा उसमें सिर्फ लिखा था मास्टर्स डिग्री के लिए। सो फर्स्ट क्लास है बीटेक जो कि आईटी या सीएससी में हो, एंड एमटेक या एमई किया है तो आईटी या सीएससी में साथ में गेट स्कोर होना चाहिए, ठीक है। ये उनके लिए जिन्होंने मास्टर्स किया है, बीटेक जिन्होंने किया है उनके लिए भी वैलिड गेट स्कोर रिक्वायर्ड है। एंड आप अगर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस से किया हुआ है आपने बीटेक, तभी आप एलिजिबल होंगे। मार्क्स की रिक्वायरमेंट है 70%, सो इसलिए आपका जो डिपार्टमेंट है उस टेबल में, उस सेक्शन में जो भी सामने लिखा हुआ है क्राइटेरिया उसी को देखिएगा। ओके, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मास्टर्स डिग्री है 60% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल होंगे। एंड ऑल्सो मास्टर बैचलर्स है सो आप एलिजिबल होंगे। सेम है यहाँ पे 70% मार्क्स और गेट स्कोर रिक्वायर्ड है। मैकेनिकल के लिए भी सेम है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए भी सेम है, एंड हमने ये इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम है, ठीक है। उसके बाद है मैथ्स, सो मैथ्स के एरियाज आप देख सकते हैं, फिजिक्स के एरियाज आप देख सकते हैं। सो मास्टर्स डिग्री है साइंसेज में, दैट इज एमएससी किया है आपने मैथ्स में ऑब्वियसली 60% मार्क्स के साथ, सो आप एलिजिबल हैं। उसके साथ नेट या गेट होना चाहिए वैलिड स्कोर के साथ, या फिर कोई फेलोशिप भी होनी चाहिए। ओके, देन फिजिक्स है, फिजिक्स में सेम है, मास्टर्स डिग्री हो 60% मार्क्स के साथ, तो इसमें गेट की रिक्वायरमेंट या नेट की रिक्वायरमेंट एज सच मेंशन नहीं है। सो इट सीम्स कि विदाउट नेट भी आप अप्लाई तो आप कर सकते हैं, बट फेलोशिप चाहिए तो उसके लिए नेट या गेट मैंडेटरी है। देन यहाँ पे है एप्लीकेशन चेकलिस्ट, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स कंपनी करने होंगे, दैट इज ये सभी एनक्लोज्ड होंगे, तो इन सभी को देख लीजिए, ये सभी आपको भेजने होंगे। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? सो एप्लीकेशन फीस ₹500 फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड 250 फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स। डिटेल्स हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट के, इसी बैंक अकाउंट पे आपको पेमेंट करना होगा। कंप्लीट हो जाएगा जब एप्लीकेशन फॉर्म, साथ में ये सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो आपको इसको दैट इज सॉफ्ट कॉपी को मेल करना है admissionNITmanipur@gmail.com पे। सो यस, सॉफ्ट कॉपी ही सेंड कर दीजिएगा। पोस्ट करने में आपको पता है कि इशू इन द सेंस कि 10 दिसंबर लास्ट डेट है एज ऑफ नाउ। ओके, सो एक्सटेंड होती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो उस केस में ये है, सॉफ्ट कॉपीज मेल कर दीजिएगा। देन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक यहाँ भी दिया है डाउनलोड करने का, और हमने अभी वेबसाइट पे भी देखा था। कुछ और भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, जैसे सिलेबस क्या होगा, तो जो लेटेस्ट गेट का सिलेबस होता है आपके सब्जेक्ट का वही होगा। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑनलाइन ही होगा। देन फाइनेंशियल असिस्टेंस उन्हीं को मिलेगा जो नेट या गेट क्वालिफाइड होंगे, बट सेल्फ स्पॉन्सर्ड में आप विदाउट नेट या गेट भी एडमिशन ले सकते हैं, राइट। उसमें आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलती। देन डिस्क्लेमर है, कुछ और पॉइंट्स हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करके आपको मेल करना है इसी पर्टिकुलर आईडी पे। सब्जेक्ट क्या होगा, तो सब्जेक्ट लिखिएगा पीएचडी एप्लीकेशन एंड आपका जो भी डिपार्टमेंट है वो, राइट। एंड कैंडिडेट आपका नाम भी होगा, सो फाइल नेम। ओके, सो ये जो आप अपलोड करेंगे फाइल, तो उसका नाम होना चाहिए उसमें, दैट इज आपका नाम होगा अलॉन्ग विद डिपार्टमेंट। सो सपोज योर नेम इज XYZ, साथ में आपका जो भी डिपार्टमेंट CSE है, सो CSE करके अंडरस्कोर करके लिख दीजिएगा, नो इश्यूज एट ऑल। बट हाँ, ये फॉलो कर लीजिएगा इन रूल्स को। नाउ अपेंडिक्स 2, सो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप लेटर है अगर आप स्पॉन्सर्ड हैं तो। उसके बाद है NOC, सो जो भी प्रोजेक्ट स्टाफ है NIT मणिपुर के, ये उनके लिए है। देन NOC है फॉर पार्ट टाइम स्टूडेंट जो पार्ट टाइम PhD करना चाहते हो। देन एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन के लिए है यहाँ पे फॉर्म, एंड येस दैट इज इट। सो ये ओवरऑल आपके फॉर्म्स एंड बाकी सारे जो भी एनक्लोजर्स या डिटेल्स थी। अब हम एक बार एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करके देख लेते हैं। सो यस, ये है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। सो आई रियली होप आपको समझ में आया होगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ये रहा फॉर्म, आपको इसे फिल करना है, साथ में वो सारे फोटो कॉपीज एंड डॉक्यूमेंट्स होंगे, और आपका जो पेमेंट आप करेंगे उसका रेफरेंस नंबर होगा। लेटर इन द सेंस की जो रिसीट होता है वो होगा। ये सभी आपको देन सॉफ्ट कॉपीज इनकी दैट इज स्कैन करके भेज देनी है आपको उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे, राइट। सो यस, ये ओवरऑल प्रोसेस एंड सारे इन्फॉर्मेशन थे। मार्क्स का क्राइटेरिया एंड ऑल सब मैंने बता दिया है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।